आचार्य इस यूट्यूब चैनल पर मैं धर्मेंद्र आचार्य आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज से हम लोग आचार्य इस यूट्यूब चैनल के तहत राजचरितमानस के नाम से एक पॉलिटिकल रिव्यू करने की कोशिश करेंगे, जिसका संबंध है राजनीति, राष्ट्र, देशभक्ति और हमारे ऐतिहासिक तथा राजनीतिक जो पृष्ठभूमि रही है उनका 21वीं शताब्दी के संदर्भ में विश्लेषण करने की कोशिश की जाएगी। इसमें संक्षिप्त वीडियो डाले जाएंगे। इसकी शुरुआत हम लोग मिल्कीपुर उपचुनाव के माध्यम से कर रहे हैं। इस चुनाव को अगर देखें तब जैसा कि हम लोग जानते हैं, मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र फैजाबाद उत्तर प्रदेश के लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है और यहाँ से सपा के विधायक अवधेश प्रसाद थे जो लोकसभा के चुनाव में सफलता प्राप्त करके लोकसभा में गए। अब यहाँ पर सीट खाली हुआ और सपा ने उन्हीं के सुपुत्र अजीत प्रसाद को वहाँ का उम्मीदवार घोषित कर दिया है और कई दिन से भाजपा को यानी एनडीए को अपना उम्मीदवार घोषित करना था और एनडीए ने कल अर्थात 14 तारीख को वहां पर अपना उम्मीदवार चंद्रभान प्रसाद को, जो पासवान हैं, उनको उन्होंने अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया। और इसी के साथ यह मिल्कीपुर चुनाव अपने आप में एक महत्वपूर्ण चुनाव हो गया है। महत्वपूर्ण चुनाव इसलिए हो गया है, पहले से भी महत्वपूर्ण था कि जातीय समीकरण को भाजपा ने साधने की कोशिश की। पहले इस चुनाव के महत्व को देखिए। उत्तर प्रदेश के लोकसभा के चुनाव में क्या हुआ वो हम लोग जानते ही हैं। कुल मिलाकर के लोकसभा में जो भाजपा की सीट कम हुई उसका मूल कारण उत्तर प्रदेश हुआ और लगभग 3-4 महीना तक, जब तक हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनाव का रिजल्ट नहीं आया, तब तक योगी जी और मोदी जी में वो कॉन्फिडेंस नहीं था जो कॉन्फिडेंस उनको लोकसभा के चुनाव से पहले था। उसके बाद उत्तर प्रदेश में विधानसभा के उपचुनाव हुए और 9 में से 7 सीट भाजपा वालों ने विजय जीती और उसके बाद भी कहीं न कहीं एक बात बनी हुई है कि मिल्कीपुर में क्या होगा। रामलला के मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा उद्घाटन, दिव्य और भव्य मंदिर बने, उसके बाद भी वहां से चुनाव हार जाना एक बहुत बड़ी बात थी। अतः महत्व के दृष्टिकोण से देखा जाए तो रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के बाद उस क्षेत्र को जीतना भाजपा ने नाक का विषय बना लिया है और सपा ने भी चुनाव के बाद इतना इस बात को हाईलाइटेड किया कि राम का आशीर्वाद मेरे साथ है। इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो यह चुनाव काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। अब वोटर के रणनीति के संदर्भ से देखा जाए तो भाजपा ने, एनडीए ने सपा की तुलना में ज्यादा बढ़त ले ली। मिल्कीपुर के वोटरों की संख्या को देखा जाए तो 3,58,000 लगभग वहां वोटर हैं। इन वोटरों में से दलित की वोटों की संख्या लगभग 1.25 लाख है और सवर्णों के वोटों की संख्या लगभग 1,10,000 है। यादवों के वोट 60,000 हैं, मुस्लिम के वोट 25,000 हैं और शेष अन्य 30,000 वोट लगभग पड़ते हैं। इन वोटों में देखें तो सपा के गणित में यह था कि यादवों के 40-60,000 वोट, मुस्लिमों के लगभग 25,000 वोट और दलितों के 1.25 लाख वोट में से पासी जाति की जनसंख्या वहां पर 60,000 के लगभग 58,000 वोटर इनके थे। तो इनको हम अपने पक्ष में कर लेते हैं क्योंकि अजीत प्रसाद जी जो हैं वो पासी जाति से हैं, दलित में, अतः वो वोट लेकर के हम यहाँ पर जातीय समीकरण साध लेंगे। लेकिन भाजपा ने इसका तोड़ बहुत विकल्प अच्छा दे दिया और उन्होंने उसी जाति से, जिससे अजीत प्रसाद जी हैं, चंद्रभान जी को खड़ा कर दिया। अब भाजपा के पक्ष में क्या जा रहा है? सवर्णों का वोट जो 1,10,000 है। उसके बाद पासी के वोट बटेंगे क्योंकि 60,000 में से अब दोनों कैंडिडेट एक ही जगह के हैं। तीसरी बात हम देख रहे हैं, दलितों के वोट के संदर्भ में भी भाजपा की तरफ शेष दलित जो हैं वो ज्यादा जाएंगे। जो ओबीसी में यादव और मुस्लिम को छोड़ करके अन्य 30,000 वोट है वो भी भाजपा के लगभग एनडीए के पक्ष में जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर के देखा जाए कि ये लड़ाई काफी दिलचस्प हो गई है जो 5 तारीख को होंगे और 8 को परिणाम आएगा। ये वोटिंग का जो समय है यह भी काफी महत्वपूर्ण है जो भाजपा के पक्ष में, एनडीए के पक्ष में ले जाता है, क्योंकि 29 तारीख को आपको शाही स्नान है, फिर 3 तारीख को शाही स्नान है जो कुंभ का समय चल रहा है उत्तर प्रदेश में ही प्रयागराज में, जहां से अगर क्षेत्र देखा जाए दूरी तो लगभग 200 किलोमीटर से भी कम वहां से पड़ते हैं मिल्कीपुर लगभग, तो वहां से, और 5 तारीख को मतदान है।
तो कुंभ के बीच में मतदान, और वहां पर करोड़ों की संख्या में लोग जाएंगे, इस बीच में मिल्कीपुर के लोग भी जाएंगे। तो एक बात। दूसरा, रामलला को लेकर के जो वहां पर लोगों पर एक चारों तरफ से मैसेज आया था, वो भी भाजपा के फेवर में जाता है। अगला हम देखते हैं जातीय समीकरण, अब खास करके चंद्रभान जी के उम्मीदवार होने के बाद इनके फेवर में जा रहा है। अगली बात हम देखते हैं कि सपा और कांग्रेस के संदर्भ में जो घींचातानी चल रही है, वहां भी कांग्रेस का सपा के पक्ष में चीजें नहीं साझ जाएगी। और अगला, योगी जी प्रत्यक्ष रूप से इस चुनाव में अपना रुचि ले रहे हैं और आरएसएस भी इस चुनाव को चाहता है कि भाजपा के फेवर में जाए। तो कुल मिलाकर के दोनों के लिए नाक का विषय है, किंतु परिणाम भाजपा की तरफ झुकता हुआ दिख रहा है। 5 तारीख को वहां के जनता जनार्दन जो भी रिजल्ट देंगे, मतदान करेंगे, उसका परिणाम 8 तारीख को आएगा, जो हम लोग देखेंगे। तो आइए मिल्कीपुर के उपचुनाव के साथ ही राजतरितमानस के प्रथम सोपान को हम लोग प्रारंभ किए हैं। धन्यवाद। आप लोग देखेंगे और प्रतिक्रिया व्यक्त करेंगे।